देखिए, हर कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, ग्लोबलाइज करना चाहती है। तो जब कंपनी अपने बिजनेस को ग्लोबलाइज करती है तो उनके फॉरेन क्लाइंट्स बनते हैं और उनसे बात करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, इंग्लिश का टेस्ट लेती है चेक करने के लिए कि क्या जो उनके कैंडिडेट्स हैं, जो एम्प्लॉय है, वो इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे, उसमें मिस्टेक्स तो नहीं करेंगे। तो इसलिए ग्रामर का टेस्ट लिया जाता है। तो इसको आप कैसे क्लियर करेंगे, आइए आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर टेस्ट फॉर इंटरव्यू और ये सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें सबसे पहले आज हम कवर करेंगे पास्ट सिचुएशंस को। टाइम जो है वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीन तरीके से हो सकता है। तो पास्ट में कितने तरह की सिचुएशंस हो सकती है, जिसको हम टेंसेस की फॉर्म में देखेंगे, चाहे वो इंडेफिनाइट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। और ग्रामर में बाय, इन और ऑन का कैसे यूज होता है, ए एंड द हम कब लगा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं पास्ट सिचुएशन में पास्ट इंडेफिनाइट टेंस की। अब देखिए, एक सिचुएशन है, जैसे आप बता रहे हैं कि आप वहां गए थे कल। आई डैश देयर ऑन यस्टरडे। हमारे अच्छे रिलेशंस थे XYZ कंपनी के साथ। वी डैश ग्रेट रिलेशन विद XYZ कंपनी। तो आई डैश देयर ऑन यस्टरडे, इसमें क्या आएगा, गो, हैव गॉन, वेंट, या वी डैश ग्रेट रिलेशन विद XYZ कंपनी, इसमें क्या आएगा, हैड बीन, हैविंग। इसको समझने के लिए पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का रूल समझना जरूरी है। रूल इसका सिंपल है, कोई भी सिचुएशन हो, जैसे आई, वी, यू, दे, प्लूरल, ही, शीट और सिंगुलर, सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट में, पास्ट में एक स्टेप पीछे चला गया तो वन के बाद आता है टू, तो इसलिए यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई होगी। जैसे गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। अब आप बोल रहे हैं कि आप वहां गए थे कल, अभी नहीं गए हैं, कल गए थे। आई वेंट देयर ऑन यस्टरडे, वो कल वहां नहीं गया था। ही डिड नॉट गो देयर ऑन यस्टरडे। अब देखिए, हम कह रहे हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाए, बट यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ जो डू डज है उसको डिड में कन्वर्ट कर दिया। पूरे सेंटेंस में एक ही बार वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अगर डू या डज को आपने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है तो गो जो है वो सेम रहेगा। तो कई बार इसमें ऐसे दिया जा सकता है, जैसे ऐसे लिखा होगा, ही डिड नॉट डैश देयर ऑन यस्टरडे। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि आप देखें यस्टरडे है और ही है, तो आप सिंपली यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दे। नहीं, डू ऑलरेडी डिड बन चुका है, डू डज, तो इसलिए सिंपली आप यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ही डिड नॉट गो देयर ऑन यस्टरडे। डिड ही गो देयर ऑन यस्टरडे। अब इसको कंप्लीट करते हैं, जैसे आई डैश देयर ऑन यस्टरडे, ना तो ये नेगेटिव है, ना ही ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला भी नहीं है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। सेकंड फॉर्म लगाएं, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, आई वेंट देयर ऑन यस्टरडे, ये भी सिंपल सेंटेंस है। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये है, दैट मीन्स हैव, आई हैव दिस, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, हैड। तो सिंपली आप इसमें सेकंड फॉर्म अप्लाई करें, वी हैड ग्रेट रिलेशन विद XYZ कंपनी। ये तो बात होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अब समझते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अब पास्ट में कोई काम किया था या वर्क हो रहा था, कंटिन्यू का मतलब है कुछ चल रहा है, जैसे रनिंग, वॉकिंग, वो दौड़ रहा है, ये सब। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई काम कर रहे थे बट ये नहीं पता कि टाइम उस टाइम कितना था, जैसे मैं नहीं आया था क्योंकि मैं उस टाइम ऑफिस में काम कर रहा था, बट कितने टाइम से कर रहा था ये नहीं पता। अगर पता होता तो ये परफेक्ट हो जाता। तो यहाँ वर्किंग से देखिए हमें पता लगा कि ये कंटिन्यूस है, और डिड लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये पास्ट है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसको अप्लाई कैसे करें, इसमें एम, इज, वाज, हैव कौन सा लगेगा, इसके लिए रूल को समझते हैं। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूस में हमने पहले भी देखा था कि ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। यहाँ ये पास्ट है तो इसलिए वाज या वर अप्लाई होगा। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ वाज, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ वर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छा खेल रहा था,
ही वॉज प्लेइंग गुड, वो अच्छा नहीं खेल रहा था। ही वॉज नॉट प्लेइंग गुड, क्या वो अच्छा खेल रहा था? वॉज ही प्लेइंग गुड। अब इसमें कैसे पूछा जा सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा होगा ही डैश गुड या फिर ही प्लेइंग गुड, तो आगे आपको क्या लगाना है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा तो उसमें लिखा होगा वाज आर, तो उसमें आपको देखना है कि यहाँ अगर ये पास्ट है तो आपको वाज लगाना है। इसको फिलअप करते हैं। आई डिड नॉट कम, ये तो सिंपल पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है। मैं नहीं आया था क्योंकि आई डैश वर्किंग इन ऑफिस। अब यहाँ पास्ट है या कंटिन्यू है, तो आई वाज वर्किंग इन ऑफिस। तो इस तरीके से आप इस रूल को समझ के सही ग्रामर को अप्लाई कर सकते हैं ड्यूरिंग टेस्ट। अब समझते हैं पास्ट परफेक्ट। अब देखिए परफेक्ट का मतलब होता है जब भी किसी सेंटेंस में टाइम ऐड हो जाता है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी को बोल रहा हूँ कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ, फिर आपका मैनेजर आपसे पूछता है कि कितने टाइम से कर रहे हो, फिर आप कहते हो कि मैं 2 घंटे से इस पर काम कर रहा हूँ। तो दैट मीन्स अगर आप कह रहे हैं कि मैं आप इस पर काम कर रहे हैं तो वो कंप्लीट नहीं है। परफेक्ट तब बनेगा जब आप उसके साथ टाइम भी ऐड करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट में हमेशा कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसमें हमेशा टाइम होता है। जैसे दे डैश प्रिपेयर्ड ऑसम फूड, उन्होंने अच्छा खाना बनाया था, तो वहां आप एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें कि उस टाइम पर। ही डैश प्रेजेंटेड द प्रोजेक्ट ऑलरेडी, अगर फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हैं कि उस टाइम पर उसने क्या किया था, तो आप बता रहे हैं कि उस टाइम पर वो ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट था वो प्रेजेंट कर चुका था। अब इसको समझते हैं रूल्स के थ्रू। अब इसमें कोई भी हो, जैसे आई वी यूज द प्लूरल, ही शीट और सिंगुलर, सिंपली हैड लगाएं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे दे वेंट टू प्ले, वो खेलने गए थे आफ्टर दे हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क। अब देखिए इसमें हमने हैड लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई कंप्लीटेड। वो खेलने गए थे बट खेलने कब गए थे? खेलने गए थे जब उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। दे वेंट टू प्ले बट दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, बट उन्होंने, मतलब आप एक टाइम की बात करें, टाइम का मतलब यहाँ ये नहीं है 2 घंटे 3 घंटे या मॉर्निंग, ये भी टाइम है, बट आप बता रहे हैं कि वो खेलने तब गए थे जब उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। तो एक टाइम पर जब एक काम हुआ था, उस टाइम से पहले एक पर्टिकुलर काम हो चुका था। अब अगर आप पूछना चाह रहे हैं हैड दे कंप्लीटेड देयर होमवर्क बिफोर दे वेंट टू प्ले, क्या वो अपना होमवर्क खत्म कर चुके थे बिफोर, जब वो खेलने गए? तो इसको आप कैसे फॉर्म करेंगे सेंटेंसेस में? जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है दे डैश प्रिपेयर्ड ऑसम फूड, तो यहाँ देखिए थर्ड फॉर्म है प्रिपेयर्ड, और अगर ये पास्ट में है तो आप सिंपली हैड लगाएंगे, दे हैड प्रिपेयर्ड ऑसम फूड। ही हैड प्रेजेंटेड द प्रोजेक्ट ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब कोई काम पहले से ही खत्म हो चुका है, तो उसके लिए ऑल दैट मीन्स कि वो पास्ट की बात कर रहे हैं कि ये काम पहले से ही हो चुका था जब आपने पूछा था। ही हैड प्रेजेंटेड द प्रोजेक्ट ऑलरेडी। तो इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंटिन्यूस की। कंटिन्यू का मतलब है कुछ काम जो चल रहा है बट ये पास्ट में है, मतलब पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर कोई काम चल रहा था उसे हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स होने जरूरी है, एक तो सिचुएशन पास्ट की है और दूसरा उसमें टाइम भी हमें पता है कि कब से वो काम चल रहा था और कंटिन्यू है। जैसे दे डैश प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ मंथ, मतलब एक महीने से खेल रहे थे। आई डैश बीन वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने कॉल किया था मैं उस प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम कर रहा था। अब दैट मीन्स यहाँ हमें एक टाइम पता चल गया है, तो टाइम भी है और पास्ट भी है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस अप्लाई होगा। इसका रूल क्या है? कंटिन्यू है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो लगेगा, तो वहां हैड था पास्ट परफेक्ट में, यहां हो जाएगा हैड बीन। अब कुछ भी हो, आई वी यू दे प्लूरल, ही शीट और सिंगुलर, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे हम आपका 2 घंटे से वेट कर रहे थे, मतलब जब आपने हमें कॉल करी उस टाइम हम आपका ऑलरेडी 2 घंटे से वेट कर रहे थे। वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। आपने कॉल करी, अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं, क्या ज्यादा वेट किया, तो हम बोले हैं वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से आपका वेट नहीं कर रहे थे, डोंट वरी, हम जस्ट अभी अभी आए हैं। और अगर आप खुद किसी से पूछ रहे हैं हैड यू बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 2 आवर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, आप उस डेस्टिनेशन पे थोड़ा लेट आते हैं, तो आप किसी से पूछते हैं कि क्या आप 2 घंटे से वेट कर रहे थे, तो ये कर रहे हैं नहीं है, आप पहुंच चुके हैं।
अब वो वेट खत्म हो चुका है। तो इस केस में आप पूछेंगे हैड यू बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 2 आवर्स। अब इसको फिलअप करते हैं, दे डैश प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ मंथ। अब देखिए इसमें आर नहीं आएगा क्योंकि इसमें टाइम है। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, हैड बीन। दैट मीन्स ये पास्ट से रिलेटेड है और आईएनजी है कंटिन्यूस। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ मंथ। आई डैश, अब इसमें तो बीन है तो हमें खुद ही आइडेंटिफाई हो गया कि ये ऑलरेडी परफेक्ट कंटिन्यूस है क्योंकि साथ में आईएनजी भी है। आई हैड बीन वर्किंग ऑन अवर प्रोजेक्ट व्हेन यू कॉल्ड मी। इसको ऐसे भी दिया जा सकता है, जैसे ऐसे लिखा होगा यू बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क। तो आप समझ जाएंगे बीन है, वेटिंग है, आगे सबसे पहले आप हैड लगाएंगे। हैज या हैव नहीं लगेगा क्योंकि ये पास्ट है। तो इस तरीके से आप जो फिलअप्स होते हैं उसको फिल कर सकते हैं। अब समझते हैं बाय, इन और ओन का क्या यूज होता है। बाय का मतलब होता है द्वारा। जैसे अगर आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है हम आपको मेल कर देंगे, वी विल सेंड इट बाय एन ईमेल। फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, आप किसी को बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मुझे दे दो, वो आपको कहता है कि ठीक है मैं ईमेल के थ्रू आपको दे दूंगा, ईमेल के द्वारा आपको दे दूंगा। वी विल सेंड इट बाय एन ईमेल। मैं बस के द्वारा आऊंगा, आई विल कम बाय बस। इनका मतलब होता है किसी चीज के अंदर। जैसे इन द हाउस, वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया के अंदर रहते हैं। दिल्ली जो है वो इंडिया के अंदर है, दिल्ली इज इन इंडिया। ओन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर। अब जैसे वाटर बोतल पड़ी है टेबल के ऊपर, तो इस केस में आप बोलेंगे वाटर बोतल इज ऑन द टेबल। इज इन द टेबल नहीं बोलेंगे क्योंकि उसके अंदर नहीं है, ऑन द टेबल। तो अब आप समझ चुके हैं बाय, इन और ऑन का क्या यूज होता है। तो सिचुएशन के हिसाब से जो टेंस दिया गया है उसमें आप ये फिलअप कर सकते हैं। अब समझते हैं ए, एन और द का कहाँ यूज होता है, कैसे आप इसको करेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वाइडली पूछा जाता है ग्रामर टेस्ट में। अब देखिए वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इसको अगर हम हिंदी में बोले अ, आ, ई, ए, उ, जब भी ऐसा साउंड आता है वहां आप एन लगाएंगे। जैसे एन एप्पल, एन एमएलए। एमएलए बेसिकली क्या है, इसको शॉर्ट किया गया है, इसका एब्रीविएशंस नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एमबीए, अगर ऐसा कुछ है जैसे शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है एंड एमसीए, एमबीए, तो उस केस में भी आप एन लगाते हैं इररिस्पेक्टिव उसमें आ, ई, ए, उ का साउंड आता है या नहीं, तब भी आप एन लगाएंगे जब भी कोई शॉर्ट फॉर्म आती है। जैसे एमबीए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसको शॉर्ट फॉर्म करके लिखा गया है एमबीए, तो वहां आप एन एमबीए लिखेंगे, वहां आप ए एमबीए नहीं लिखेंगे। या फिर अगर ऐसा साउंड करता है जो हमने बात करी अ, आ, ई, ए, उ, उसमें आप एन लगाएंगे। जैसे एप्पल, इसमें अ का साउंड आ रहा है। एन अम्ब्रेला, अ, इसमें साउंड आ रहा है तो यहाँ आप एन लगाएंगे। अब देखिए अगर हम बात करें ए, आई, ओ, यू, यहाँ तो यू है, तो यहाँ हमने ए यूनिफॉर्म क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए अगर आप बात करें यू, इसका साउंड कैसा है यू, तो अ, आ, ई, ए, उ, इसमें ये नहीं आता, तो वहां आप लिखेंगे अ यूनिफॉर्म, अ ट्री। और जब भी हम बात करते हैं ए की या फिर दी की, तो इसको ये बेसिकली सिंगल उसमें यूज होता है। जैसे एक यूनिफॉर्म, एक पेड़। और अगर आप किसी खास एलिमेंट की बात करें हैं, जैसे द ट्रेन, तो वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्रेनें बहुत सारी है बट आप बात करें एक स्पेसिफिक ट्रेन की, तो द ट्रेन, द प्राइम मिनिस्टर। जैसे कई बार हमने लीव की एप्लीकेशन लिखी होगी, उसमें हम लिखते हैं टू द प्रिंसिपल। ये लीव एप्लीकेशन हम दे रहे हैं प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल को हम खास इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। किसी भी चीज को खास इंपॉर्टेंस देने के लिए हम लिखते हैं द, बट मेक श्योर कि वो सिंगल हो। ऐसा नहीं है प्रिंसिपल बहुत सारे नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे नहीं है, ट्रेनें बहुत सारी है, बट आप एक खास ट्रेन की बात करें तो द ट्रेन। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं ए का, एन का, दा का, और इसमें कंफ्यूज ना हो व्हाइल अप्लाइंग द ग्रामर टेस्ट। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ ग्रामर टेस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।